नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल। ये बुक जो है वो क्लास नाइन्थ की बुक है, एग्जाम्पलर की बुक है। एग्जाम्पलर की बुक जो है क्लास नाइन्थ की, आज हम लोग पॉलिनोमियल्स इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से लेकर के अंत तक करेंगे। और आप लोग देखोगे कि कितना मजा आता है और सारे क्वेश्चंस। इसके पहले मैंने आपको पॉलिनोमियल का सारा चैप्टर एनसीईआरटी का करवा दिया था। ये जो एनसीईआरटी आप लोग कर लोगे, अगर जो मैंने पढ़ाया उसको कर लोगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को लगाने पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बुक में केवल मैं सॉल्यूशंस करवाऊंगा, सारे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उनका सॉल्यूशंस करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके पहले आप लोग पॉलिनोमियल रिवाइज कर लीजिएगा ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आपको न समझ में आए वो समझ में आने लगे, ठीक है। एक बार रिवाइज करके इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, तभी मजा आएगा, नहीं तो वैसे पे आपको नहीं मजा आ पाएगा। तो एक बार पॉलिनोमियल पढ़ लीजिएगा सारे, उसके बाद चाहे जहां से भी पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद आ जाइए प्रैक्टिस करने, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट है, मजा आएगा करने में। बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा ऐसा है जो पॉलिनोमियल है। कहोगे सर पॉलिनोमियल क्या होता है, जो होल नंबर होता है, जिसके जो हमारा पावर होता है वो होल नंबर में होना चाहिए, उसी को पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यक्स स्क्वायर है, यक्स ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा, जो कि एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, ये इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है, वो होल नंबर होता है। जो माइनस वाला पार्ट होता है वो इंटीजर्स होता है, ठीक है। जो 1/2 1/3 होता है वो रेशनल नंबर होता है। तो हमारा हमेशा पावर जो होना चाहिए वो पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा जब वो होल नंबर में रहेगा, ठीक है। इस कारण से ये वाला पार्ट जो है होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्या ये है, कहोगे सर ये वाला भी अगर देखा जाए तो √2 है और रूट में ही यक्स है। मतलब अगर रूट में यक्स होता है तो इसका मतलब होता है एक्स के पावर 1/2। 1/2 क्या होता है, ये एक रेशनल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर होने के कारण से ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कर सकते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल तब होता जब हम ऐसे लिखते √2 फिर एक्स उसके बाहर लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर जो है एक्स, रूट जो है एक्स पर और 2 पर दोनों पे लगा हुआ है। जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम लोग कह सकते थे कि ये पॉलिनोमियल है। ऐसे अगर होता तो ये पॉलिनोमियल होता, लेकिन रूट एक्स पे भी लगा है, इस कारण से ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये वाला पॉलिनोमियल है, कहोगे ये भी नहीं है सर, इसमें अपान में है, अपान में नहीं होना चाहिए। कहोगे क्या ये वाला है, कहोगे सर अगर मान लेते हैं ये वाला, अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो 3x 3/2 है और यहाँ पर क्या है x के पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 होता है। ये अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे यहाँ पे तो ये -1/2 होता है। सॉल्व पूरा सॉल्व करने के बाद ही आपको पता चलेगा पॉलिनोमियल है कि नहीं। जब इसको माइनस करोगे तो 2/2 आएगा, इसका मतलब 3 के एक्स के पावर 1 है। इसका मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि जब इसको ऊपर लेकर जाओगे तो ये 1 आ जाएगा एक्स एक्स के पावर, ठीक है। इस कारण से ये पॉलिनोमियल है। अब बताओ, सेकेंड वाला बोल रहा है √2 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √2 का पॉलिनोमियल डिग्री कितना होगा। कोई भी रूट रहता है, एक्स के पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। एक्स के पावर 0 का मान 1 होता है, एक्स के पावर 0 का मान 1 होता है। इस कारण से √2 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इसका डिग्री कितना होगा, 0 होगा, सीधी सी बात है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो जो डिग्री होती है वो सबसे बड़ी डिग्री हम वही होता है जो पावर सबसे बड़ा होता है, वही डिग्री होता है। तो कहोगे ये वाला पावर सबसे बड़ा है सर, क्या ये डिग्री होगा, कहोगे नहीं यार, जब 0 में x⁴ का मल्टीप्लाई करोगे आप तो 0 ही हो जाएगा, तो हम इसको नहीं ले सकते, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर रहता या फिर कोई और नंबर रहता
नंबर अगर रहता जैसे 1/2 रहता 1/3 रहता तो ले लेते हैं, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई करोगे एक्स पावर 5 का तो वो उतना ही बनेगा, लेकिन जीरो का मल्टीप्लाई एक्स पावर 5 में करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। सीधी सी बात है, तो ये वाला हम पावर नहीं लेंगे। तो कौन सा लोगे? फिर जो सबसे बड़ा रहेगा तो ये वाला पावर देखोगे, एक्स के पावर 4 में सबसे बड़ा है तो इसकी डिग्री जो होगी क्या होगी? 4 होगी। आगे चलो, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज, जो डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जो जीरो पॉलिनोमियल है, ये जीरो है, इसकी डिग्री क्या होगी ये बताओ। इसको ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। इसका डिग्री होता है नॉन डिफाइंड। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं अगर जीरो है, एक्स के पावर हम लोग लिखेंगे जीरो, इसका मतलब क्या हुआ? जीरो हुआ। थोड़ा सा बड़ा करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। देखिए, जीरो की यक्स के पावर जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू यक्स के पावर वन इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू यक्स के पावर 10 इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू यक्स के पावर 100 इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू यक्स के पावर 1000 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? यक्स के पावर कोई भी हो, यक्स के पावर कोई भी हो, ठीक है, आप उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते अगर जीरो है तो यक्स के पावर को आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा जीरो ही आएगा, हमेशा क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा? नॉन डिफाइंड। ठीक है, आगे देखो, ये वाला पार्ट बताओ, ये वाला पार्ट, इसमें आपको जो पी है, पी एक्स की जगह 2√2 रखना है, जहां पर एक्स है वहां पर 2√2 रखना है। तो बताओ क्या होगा? कहोगे सर कितना आसान क्वेश्चन है ये, इसको तो सब लोग कर देंगे। हम कहेंगे ठीक है बेटा, तुम करके दिखाओ, सब लोग करे चाहे न करे, तुम हमसे पढ़ रहे हो, हम तो बहुत बड़े यूट्यूब के टीचर हैं, तुम्हें पता है कि नहीं? आ, तो ये 2√2 हो गया, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2√2 इंटू, देखो एक्स की जगह यही रखोगे 2√2, फिर +1। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये जो 2√2 है इसको दो बार लिख सकते हो। कैसे? 2√2 इंटू 2√2, समझ रहे हो? तो ये देखो 2√2 प्लस वाला, 2√2 माइनस वाला, दोनों कट जाएगा, आएगा क्या? 1। इसका इक्वल टू किसके होगा? ये 1 के। अब इसमें बताओ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा जब x बराबर -1 रखोगे? तो भाई रख दो ना, 5 में -1 रख दो। कहोगे सर ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन आप हमें हमें दे दिया करिए, आप मत करा करिए। हम कहेंगे भाई देखो सब बच्चे हैं, आप ही नहीं हो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे। ये देखो -1 है, -1 अगर -1 इंटू -1 दो बार करोगे तो ये +1 हो जाएगा, तो +1 इंटू -4 करोगे तो -4 होगा। समझ में आएगा? आ गया? ठीक है, +3। अब देखो 5 4 9, 9 में से 3 गया 6, ठीक है, लेकिन देखो ये -9 हुआ +3 हुआ, बराबर क्या कहोगे? -6 होगा। क्यों? क्योंकि माइनस का माइनस वाला अंक बड़ा है, तो ये पावर -6 होगा। ठीक है भाई, देखो जो समझ में नहीं आया उसको बता देना यार, इतना समझाना क्या। देखो x+3 एक बार आपको पी एक्स के फॉर्म में लिखना है, एक बार माइनस के फॉर्म में लिखना है, तो लिख लो ना, यहीं पर लिख लो x+3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, -x-3, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो पॉलिनोमियल इज, जो जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अभी बताए थे आप लोगों को ऊपर। ये वाला बताओ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये ये क्या होगा? देखो इसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लिख बताना है तो यहाँ पर लिखोगे 2x + 5,
इज इक्वल टू 0 लिखना है तो x का मान क्या रखेंगे कि हमारा 0 आ जाए। तो यहाँ पर करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे 2x बराबर -5 आएगा। जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x बराबर, यहाँ पर देखो x दो मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा डिवाइड कर देगा, -5/2। ठीक है, x का मान -5/2 इसमें रखोगे तो 0 आ जाएगा। x का मान -5/2, यहाँ ये वाला। चलो करके भी देख लेते हैं। x की जगह 2 इंटू एक्स की जगह -5/2 रख दो, +5। देखो 2 से 2 कट गया, -5 और +5 जो होता है वो क्या होता है, 0। इसका मतलब x की जगह हमें -5/2 रखना है। इसमें आपको बताना है कि इसका एक वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। मतलब आपको इसका क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद आपको इसमें दो फैक्टर आएंगे, उसमें से एक फैक्टर दिया है आंसर में, एक आपको बताना है। चलो इसको फैक्टराइज करते हैं। आप सभी लोगों को फैक्टराइज करने आता है? चलो साथ में कर दो, करो सब लोग हमारे साथ में करो। ठीक है, देखो ये 2x है, ये 4 है ना। ये 2x² ये 4 है। पहले इसका मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा। 8, जब 8 आएगा तो 8 को इस प्रकार से फैक्टराइज करो कि हमारा माइनस करने पर, ये वाला हम देखते हैं, माइनस करने पर 7 आए। ठीक है, माइनस करने पर 7 आए। फिर से समझो, पहले ये वाला और ये वाला दोनों को डायरेक्ट इसका हम खंड नहीं करेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा। अब 8 को इस प्रकार से खंडित करो, फैक्टराइज करो कि हमारा ये वाला निशान देखो, माइनस करने पर क्या है, 7 आए। चलो 8 को करो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ठीक है, कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8। 8 में से अगर हम लोग एक माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा, मतलब 8 - 1। ठीक है, 8 - 1 यहाँ पर रखोगे। ठीक है, क्या होगा, 2x² प्लस 8 - 1 x-4 इज इक्वल टू 0। रख करो इसको, 2x² प्लस 8x -x-4 इज इक्वल टू 0। 2x का मन कर लो, यहाँ पर क्या आ गया, x प्लस 4। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का मन करोगे 1 तो x प्लस 4। ठीक है, बराबर 0। तो एक का मान क्या आ जाएगा, 2x-1, और एक का क्या हो जाएगा, x प्लस 4। तो देखोगे 2x-1 बराबर 0। जब इसको सॉल्व करोगे 2x बराबर, यहाँ पर कर ले रहे हैं, 2x-1 बराबर 0, 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। ठीक है, x का मान 1/2 आएगा। x बराबर दूसरे में आएगा -4, तो 1/2 आपका आना चाहिए आंसर, क्योंकि -4 नहीं दिया है। तो एक एक जीरो तो ये होगा। ठीक है, 1/2 इसमें रखोगे ना तो 0 हो जाएगा। देखो करते हैं हम लोग, इसमें 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1/2 -4। ठीक है, यही है। इसको करोगे 2 इंटू 1/4 प्लस 7/2 -4। ठीक है, देखो ये हो जाएगा क्या, 1/2, 7 1 8, 8/2 ये हो जाएगा क्या, 4 + 4 और -4 करोगे तो आ गया 0। समझ में आ गया। चल इसको बताओ, इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अगर आपको पता है, अगर ये x प्लस 1 से डिवाइडेड है, हम लोग x का मान क्या रखेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x के बराबर -1 रख देंगे। यहाँ पे रखोगे x बराबर -1 तो -1 पावर 51 प्लस 51। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको करोगे, कहोगे सर ये जो, देखो पहले थोड़ा सा, देखो -1 के पावर 1 है तो हम लोग -1 लिखते हैं, -1 के पावर 2 है
क्या लिखते हो, -1 इंटू -1 बराबर +1 हो जाएगा। -1 के पावर 3 है तो क्या होता है, -1 इंटू -1 इंटू -1 बराबर क्या होगा, एक बार माइनस का माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये है, जानते हो, एक बार और कर लो, ये होगा क्या, 1 +1 होगा। ठीक है, देखो, जब ये वाला पावर अगर हमारा क्या है, एक सम नंबर है, सम मतलब हमारा क्या है, सम नंबर है, ठीक है, तो हमारा 1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन वही विषम है, तो हमारा विषम मतलब ऑड नंबर है, तो हमारा 1 का मान क्या आएगा, निगेटिव आएगा। समझ में आ गया, जैसे -1 की पावर 7 है तो ये हमेशा निगेटिव आएगा। -1 की पावर 100 है तो ये 1 हमेशा पॉजिटिव आएगा। -1 के पावर ये है तो ये हमेशा निगेटिव आएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर पे हमेशा निगेटिव आता है और सम नंबर पे हमारा पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पर -1 पावर 51 करेंगे प्लस 51 करेंगे तो ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर होने के कारण -1 जो होगा ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 में से एक जाएगा 49, एक मिनट, ये 51 है, 51 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 51 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 50। ये आपका आंसर आना चाहिए 50। ठीक है, ठीक है। इसमें आपको अगर ये x+1 एक फैक्टर है तो आप सभी को पता है x बराबर हम -1 रखेंगे, किसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे तो k का मान आ जाएगा, चलो रख लो, 2 इंटू -1 पावर स्क्वायर करोगे प्लस k इंटू -1 बराबर 0। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 इंटू -1 फिर -k बराबर 0, k का मान कितना आ जाएगा, -k बराबर -2। ठीक है, क्योंकि ये माइनस के है, जब 2 हमारा राइट हैंड साइड जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव है मतलब प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, के बराबर 2, के का मान क्या आएगा, 2, पॉजिटिव का आएगा, नेगेटिव का नहीं। ठीक है, चलो, अब बताना है x+1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर x+1 फैक्टर है तो किसका फैक्टर है, जिसका भी फैक्टर होगा उसके बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर x+1 फैक्टर है तो x+1 बराबर 0, x बराबर -1, -1 रखोगे सब में, x का मान -1 रखोगे, देखो -1 पावर 3 रहेगा तो ये आएगा -1, ये हो जाएगा +1, क्योंकि ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल है, x+1 का एक फैक्टर ये है। और बाकी में भी ऐसे चेक करोगे तो क्या होगा, बाकी में चेक करोगे तो 1 1 बच जाएगा सब में। ठीक है, तो ये वाला एक पार्ट इसका हो जाएगा पॉलिनोमियल। वन ऑफ द फैक्टर इतना इतना इज, कह रहा है कि इसका और इसका एक फैक्टर क्या होगा। देखो, ये वाला पार्ट है जो कहोगे सर इसमें होता क्या है, 5x+1, क्योंकि ये देखो 5x का होल स्क्वायर है, ये -1 का होल स्क्वायर है, 5x, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा और एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, दूसरा ब्रैकेट दिया 1+5x, तो देखो 1+5x है, 1+5x का स्क्वायर, देखो दोनों में कॉमन क्या है, देखो 1+5x इसमें भी है, 1+5x इसमें भी है। ठीक है, ये वाला नहीं, दोनों में नहीं है, जो दोनों में कॉमन रहेगा, वन फैक्टर इसका तो क्या हो जाएगा, 5x+1, ये है, नहीं यार ये तो नहीं है, तो फिर 5x+1 होना चाहिए था हमारा, चलो देख लो।
अभी भी कॉमन, अब यहाँ से कॉमन करो, ठीक है। तो यहाँ से जब आप कॉमन करोगे तो क्या होगा? ठीक है, देखो 5x+1 इसमें भी है, 5x+1 इसमें भी, कॉमन कर लो 5x+1। यहाँ पर क्या बचेगा? 5x-1। यहाँ पर क्या बचेगा? 1 + 5x। ठीक है, देखो 1 से 1 कट जाएगा, 5 और 5 क्या हो जाएगा? 10x। क्या हो जाएगा? 10x। तो एक तो पार्ट आपका क्या होगा? 10x होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा? 5x+1 होगा। तो 5x+1 नहीं दिया है तो हमारा क्या होगा? 10x होगा, ठीक है, 10x होगा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा हम लोग ब्लैक ले लेते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब बताओ ये वाला पार्ट बताओ, इसका क्या होगा? कहोगे सर a² - b² बन रहा है, तो a² - b² बराबर होता है a-b a+b। एक बार ये माइनस भी करोगे 249 - 248, एक बार a+b 249 + 248, इसका मान तो 1 हो जाएगा, इंटू इसका मान कितना हो जाएगा? जोड़ दो, 9 8 17, 4 4 8 1 9, 2 2 4, 497। इसका मान क्या आएगा? 497। ये नहीं कि यहाँ पर माइनस करके एक स्क्वायर कर दो, आंसर एक आ जाए, मिले ही नहीं, गलत हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा। फार्मूले से रखो, जितना बताया जा रहा है उतना करो, अपने मन से कुछ नहीं करना है। ये देखो 4 नहीं 12 होगा, इसका एलसीएम क्या होगा? हाँ, जब इसका 12 का इस प्रकार से खंड करो कि हमारा प्लस करने पर, यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने पर 8 आए। फिर से बता दे रहे हैं, 4 और 3 का इस प्रकार से खंड करना है कि अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने पर 8 आए, ठीक है। चलो ये है आपका, चलो 12 का खंड ऐसा करो कि प्लस करने पर 8 आए, तो 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 3 एक 3, ठीक है। अब बताओ 3 दूनी 6, 6 + 2 कर लो, 6 + 2 करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा। 6 + 2 तो हो जाएगा क्या? 4x² प्लस 6 + 2 x + 3, ठीक है। तो 4x² हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। तो फिर इसमें से क्या कॉमन लोगे? 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचा 2x + 3, यहाँ पर +1 कॉमन ले लो, तो वही 2x + 3 बचेगा, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में 2x + 3 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में 2x + 1 आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला आपका यही वाला आएगा, ये वाला। ये वाला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इसका कौन सा इसका फैक्टर होगा? बताओ, चलो। हम्म, करना है, करना है सब, बताओ बताओ, कुछ तो बताओ, इसको बताओ। कहोगे सर ये x + y² है तो कर लेते हैं, हम कहेंगे करो बेटा, x³ + y³ प्लस 3xy ब्रैकेट में x + y, सर यही तो होता है, हम कहेंगे हाँ, फिर इसको कर लो, ये वाला तो हो गया पूरा, माइनस करके इसको भी कर लो, x³ + y³। ये वाला देख रहे हो, x³ + y³, कहोगे सर डायरेक्ट काट दे क्या? हम कहेंगे बेटा नहीं, a³ + b³ का फार्मूला है ये वाला, a³ + b³ का, तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका होता है a + b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है a²
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है। इसको करना है यार, काफी लंबा दिया है ना, काफी लंबा दिया है ना, छोटा कर दें, कर दे छोटा, फैक्टर ही तो निकालना है। हम कहेंगे डायरेक्ट करो बेटा, डायरेक्ट करो इसको। कहोगे कैसे सर? हम कहेंगे जो यक्स है यक्स की वैल्यू 0 रख लो और वाई की वैल्यू 1 रखो। देखो जब यक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, वाई का मान 1 रखोगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, यक्स का मान 0 है कट जाएगा, माइनस वाई की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। दोनों का आंसर 0 आना चाहिए, तो ये वाला पार्ट भी 0 हो रहा है, ये वाला पार्ट भी 0 हो रहा है। ठीक है, तो यही दोनों पार्ट में से कोई आंसर आएगा, यही ना। ठीक है, इसी में से दोनों में से पार्ट में से आंसर आएगा। कहोगे सर ये वाला तो आ नहीं सकता, तो यही वाला आंसर आ गया, बात खत्म। क्योंकि ये नहीं आएगा भाई, ये नहीं आएगा, यही दो तो बचा है, इन्हीं दो में से आएगा। अब हम कहेंगे अगर यक्स, अब पता चल गया दो में से आएगा, तो अब आप क्या काम करोगे, यक्स बराबर हमने दोनों में एक एक रख लो ना, मजा आएगा ना। चलो यक्स बराबर एक रख लो, वाई बराबर भी एक रख लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो दो, वन और वन क्या हो जाएगा, दो, दो, दो का क्यूब करेगा, जैसे यहाँ पर वन रखोगे यहाँ पर भी वन रखोगे, इसका क्यूब कर दोगे, फिर यहाँ पर वन, वन क्यूब करोगे यहाँ पर भी वन क्यूब करोगे, इसका मान तो कितना आएगा, वन प्लस वन, दो आएगा, इसका मान कितना आएगा, 8 आएगा। 8 माइनस एक बराबर 7, 7 आना चाहिए, इसमें बन रहा है 7, तो 3 बन रहा है यार, नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, 6 बनेगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 बनेगा, ठीक है, 6 6 बनना चाहिए, तो यही तो आएगा। ठीक है, चलो, वैसे नहीं हो रहा तो डायरेक्ट करना ही पड़ेगा हमें, डायरेक्ट करो यार। चलो ठीक है, एक ये, ठीक है, डायरेक्ट कैसे करोगे इसको, वैसे ही करना पड़ेगा। चलो, इसका मान हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, इसका करोगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, काट दो 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 भाई काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, फैक्टर आपको पूछा है ना, यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स क्यूब, ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, वाई क्यूब से वाई क्यूब कट जाएगा, तो आपका फैक्टर यही आ जाएगा 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, 3xy एक्स प्लस वाई यही वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था यार, कुछ नहीं करना था, सब सब धुआं था, धुआं, धुआं था, धुआं। बस इसको फैक्टराइज करो, करोगे तो एक्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, फिर इसको जब करोगे तो माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यही होगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब कट गया, यही आपका बच गया क्या, यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई भी होगा, 3xy एक्स प्लस वाई, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो एक फैक्टर तो 3xy बचे बनेगा आपका। ठीक, समझ में आ गया? कहोगे सर समझ में तो आ गया, लेकिन आपने समझाने में देर कर दी। ये इसको बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन, आपको कोफिशिएंट बताना है एक्स का, पहले तो इसको एक्सपेंड तो करो पहले। तो एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस थ्री, 3 का क्यूब करोगे तो 27 आ जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 3, ब्रैकेट में क्या है
x+3, ये 3 है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, कोफिशिएंट x चाहिए, तो इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ो, इसको देखो, 3 3 जा 9, 9 अंतर करोगे तो 9x² हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27x, यही वाला कोफिशिएंट का चाहिए। तो इसका इसमें कोफिशिएंट क्या है, 27 है, ठीक है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर सर आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बताओ, इसको, इसका मान क्या होगा? कहोगे सर ये वाला जो पार्ट होता है ना बहुत आसान होता है सर, इसका मान होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई होता है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सर यही इसका मान होता है। कहेंगे अच्छा ठीक है बेटा, तो इसको बताओ, इसको सॉल्व करोगे जब आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई बराबर -1, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर -xy माइनस इसका मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है, -xy। जो एक्स स्क्वायर आप लोग देख रहे होगे यहाँ पर है, वाई स्क्वायर यहाँ पर है, इसका मान क्या हो जाएगा, -xy माइनस एक्स वाई। तब एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -xy और ये +xy, दोनों कटेगा तो जीरो आएगा ना, तो जीरो का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो जीरो ही तो आएगा। हो गया यस सर, समझ में तो आ गया, आपका आंसर क्या आएगा, जीरो, ठीक है। अब इसको बताओ, हो गया क्या है यार सर, आप भी हमें सवाल ऐसा देते हैं, जब इसका और a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो 49x² तो पहले ही आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1/4, इसका मान क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। हो गया, समझ में नहीं आया, देखो इसका करोगे तो 7 7 a प्लस बी ए माइनस बी 49x² माइनस 1/2, 1/2 बराबर 1/4, कंपेयर कर लो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है तो फार्मूले से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। समझ में आ गया, 21 क्वेश्चन था, मैंने कहा 32 मिनट लग गया यार। इसको बताओ, चलो एक्सरसाइज 2.2 करवा दें, करवा दे रहे हैं शीला जी, नहीं रहने दो, थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, थोड़ा सा क्या, अच्छे से समझाएंगे तुम लोगों को। एक चैप्टर और लेंगे 2.2 का, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग फिर से सॉल्व करना, समझ में आ गया होगा यार सब, क्यों, बहुत आसान था ना, क्या क्वेश्चन लेट हो गया होगा, उसी में टाइम लग गया ना, चलो छोड़ो, जाने दो, होता है। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना।